रात का सन्नाटा, इराक की गलियां और अचानक सब कुछ बिखर गया। धमाका इतना तेज था कि कान सुन्न हो गए। धुएं के बीच अपनों की ही गोलियां अपनों पर चल रही थी। इसे फ्रेंडली फायर कहते हैं, युद्ध का सबसे बड़ा पाप। जब धूल शांत हुई तो सामने एक लाश पड़ी थी। वो दुश्मन नहीं था, वो अपना ही साथी था। जोको विलेनिक उस यूनिट के कमांडर वहां खड़े थे। उनके ऊपर जांच बैठी। उनके पास 100 बहाने थे। वो कह सकते थे कि नक्शा गलत था, रेडियो खराब था या सिपाही ने गलती की। लेकिन उन्होंने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज मैं आपको उस दुनिया में ले जा रहा हूं जहां हार का कोई बहाना नहीं होता। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप विक्टिम बनना छोड़कर अपनी जिंदगी के विजेता बनने वाले हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट, नो एक्सक्यूजेस। कमरे में सन्नाटा था। अधिकारियों ने पूछा, किसकी गलती थी? जोको के दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे। क्या मैं कह दूं कि सिपाही ने सिग्नल नहीं देखा? क्या मैं कह दूं कि धुएं की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था? लेकिन जोको के अंदर से एक आवाज आई, अगर मैं आज बहाना बनाऊंगा तो मैं कभी लीडर नहीं बन पाऊंगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, गलती मेरी थी, सिर्फ मेरी। लोग हैरान थे, लेकिन उस एक पल में जोको ने सबका भरोसा जीत लिया। यही है एक्सट्रीम ओनरशिप। लाइफ लेसन, जब आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो तो बाहर उंगली उठाना बंद कीजिए, आईना देखिए, क्योंकि जब आप गलती अपनी मानते हैं तभी आप उसे सुधारने की ताकत पाते हैं। चैप्टर 2, नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। ट्रेनिंग का वो भयानक दौर। लहरें हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी थीं। बोट नंबर 2 का लीडर चिल्ला रहा था, अपने साथियों को कोस रहा था, तुम सब सुस्त हो, तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने एक खेल खेला। जीतने वाली बोट के लीडर को हारने वाली बोट पर भेज दिया। कोई सिपाही नहीं बदला, सिर्फ लीडर बदला। चमत्कार देखिए, जो बोट हमेशा हार रही थी वो अब जीतने लगी। क्यों? क्योंकि लीडर ने बहानों को काम से बदल दिया था। लाइफ लेसन, आपकी टीम, आपका परिवार या आपका बिजनेस खराब नहीं है, शायद आपकी लीडरशिप में कमी है। जिम्मेदारी लीजिए, लोग अपने आप बदल जाएंगे। चैप्टर 3, बिलीव, द व्हाई। अगर आप खुद ही अपनी योजना पर यकीन नहीं करते तो आप दूसरों को कैसे मनाएंगे? रमादी के मिशन बहुत खतरनाक थे। सिपाहियों के मन में सवाल था, क्या हम वापस आएंगे? जो को जानते थे कि अगर उनके दिल में क्यों साफ नहीं है तो उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। उन्होंने सबको बिठाया, उन्हें बड़ी तस्वीर दिखाई कि ये मिशन उनके देश और उनके साथियों की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। जब सिपाहियों को मकसद मिल गया तो मौत का डर भी पीछे छूट गया। लाइफ लेसन, अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो रहे तो पूछिए कि क्या आप उस पर दिल से यकीन करते हैं? बिना यकीन के जीत नामुमकिन है। चैप्टर 4, चेक द ईगो। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। युद्ध के मैदान में ईगो का मतलब है मौत। एक बार एक जूनियर सिपाही ने जोको को एक बेहतर रास्ता सुझाया। जोको को लगा, मैं सीनियर हूं, ये मुझे सिखाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को शांत किया। उन्होंने सुना, रास्ता वाकई बेहतर था। उस दिन जोको ने सीखा कि एक असली लीडर वो नहीं है जिसके पास सब जवाब हों, बल्कि वो है जो सही जवाब को पहचान सके, चाहे वो किसी से भी आए। लाइफ लेसन, अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर आइए। जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, तभी आप सीखना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, कवर एंड मूव, टीम वर्क। नेवी सील का सबसे पहला नियम है कवर एंड मूव। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो किसी को आपको कवर देना ही होगा। अक्सर हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बगल वाला डिपार्टमेंट भी हमारी ही टीम है। हम उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन युद्ध में अगर आप अपनों से लड़ेंगे तो दुश्मन जीत जाएगा। लाइफ लेसन, अकेले भागना बंद कीजिए। अपने आसपास के लोगों का साथ दीजिए, उन्हें कवर दीजिए। आपकी सफलता दूसरों की सफलता से जुड़ी है। चैप्टर 6, कीप इट सिंपल। जटिलता असफलता की जननी है। जब मिशन बहुत कठिन होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर योजना इतनी लंबी है कि सिपाही उसे याद नहीं रख सकता तो वो युद्ध में मर जाएगा। जो को हमेशा कहते थे, इतना आसान बनाओ कि कोई भी समझ सके। जिंदगी में भी हम बहुत सारे गोल्स और बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं। साफ रहिए, सरल रहिए। लाइफ लेसन, अपनी योजनाओं को इतना सरल रखिए कि दबाव में भी आप उन्हें भूले नहीं। सरल सा ही सबसे बड़ी समझदारी है। चैप्टर 7, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट।
जब सब कुछ एक साथ गलत हो रहा हो तो इंसान अक्सर पैनिक कर जाता है। वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और कुछ भी ठीक नहीं कर पाता। जोको का मंत्र था रिलैक्स, लुक अराउंड, मेक अ कॉल। सबसे बड़ी समस्या को चुनिए, उसे खत्म कीजिए, फिर अगली समस्या पर जाइए। एक वक्त में सिर्फ एक काम। लाइफ लेसन, जब मुसीबतें आपको घेर लें तो डरिए मत, सबसे ज़रूरी काम चुनिए और उस पर टूट पड़िए। एक एक करके ही पहाड़ चढ़ा जाता है। चैप्टर 8, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। एक लीडर हर जगह नहीं हो सकता। अगर हर छोटे फैसले के लिए सिपाहियों को जोकों का इंतजार करना पड़ता तो वो मर जाते। जोको ने नीचे वाले सिपाहियों को आज़ादी दी। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सही फैसला लेंगे। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। जब नीचे वाला सिपाही भी खुद को ओनर समझता है तो टीम अजेय बन जाती है। लाइफ लेसन, दूसरों पर माइक्रो मैनेजमेंट करना छोड़िए। उन्हें जिम्मेदारी दीजिए, उन्हें बढ़ने का मौका दीजिए। एक असली लीडर फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स बनाता है। चैप्टर 9, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये जोको विलिनिक की सबसे मशहूर बात है। अनुशासन ही आज़ादी है। आपको लगता है कि जब मन चाहे तब सोना, जब मन चाहे तब खाना आज़ादी है? नहीं, वो गुलामी है, आपकी आलस की। असली आज़ादी तब आती है जब आप अपने वक्त पर काबू पा लेते हैं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास दिन के 3 घंटे फालतू होते हैं। वही 3 घंटे आपको दुनिया से आगे ले जाते हैं। लाइफ लेसन, अनुशासन की जंजीरें असल में आपको उड़ना सिखाती हैं। जितना ज्यादा अनुशासन, उतनी ज्यादा सफलता। चैप्टर 10, द डाइकोटमी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप एक संतुलन है। आपको सख्त होना होगा लेकिन बेरहम नहीं। आपको शांत रहना होगा लेकिन रोबोट नहीं। आपको आगे बढ़ना होगा लेकिन अपनी टीम को पीछे नहीं छोड़ना। ये एक पतली लकीर पर चलने जैसा है। जोको ने युद्ध में सीखा कि बहुत ज्यादा निडर होना बेवकूफ़ी है और बहुत ज्यादा डरना कमजोरी है। बीच का रास्ता ही लीडर का रास्ता है। लाइफ लेसन, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार में संतुलन बनाइए। अति हमेशा विनाश लाती है। चैप्टर 11, लीडिंग अप एंड डाउन द चेन। अक्सर हमें लगता है कि लीडरशिप सिर्फ अपने से छोटों को हुक्म देना है, लेकिन जोको ने रमादी के तपते मैदानों में कुछ और ही सीखा। एक बार ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों ने एक ऐसा आदेश दिया जो जोको के सिपाहियों को खतरे में डाल सकता था। सिपाही गुस्से में थे, वो अपने लीडर की तरफ देख रहे थे। जोको के मन में द्वंद्व था, क्या मैं ऊपर वालों से लड़ूं या अपने सिपाहियों को चुप कराऊं? उन्होंने महसूस किया कि ऊपर बैठे लोगों को वो नहीं दिख रहा जो उन्हें जमीन पर दिख रहा है। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वो ऊपर गए। उन्होंने प्यार से, डेटा और हकीकत के साथ बड़े अधिकारियों को समझाया। इसे कहते हैं लीडिंग अप द चेन। और फिर नीचे आए और सिपाहियों को क्यों समझाया। लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि ऊपर और नीचे के बीच का भरोसा बनाए रखना है। लाइफ लेसन, अगर आपका बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसे दोष मत दीजिए, शायद आपने उसे सही से समझाया ही नहीं। लीडरशिप 360 डिग्रीज होती है, ऊपर भी और नीचे भी। चैप्टर 12, डिसाइसिवनेस अमिड अनसर्टेनिटी। युद्ध का मैदान कभी साफ नहीं होता, वहां हमेशा कोहरा होता है। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि दुश्मन कहाँ छिपा है या अगली गोली कहाँ से आएगी। जोको एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्हें फैसला लेना था, दाएं जाएं या बाएं। उनके पास सिर्फ 60% जानकारी थी, बाकी 40% सिर्फ अंधेरा था। इंतजार करने का मतलब था मौत। जिंदगी में भी हम अक्सर 100% गारंटी का इंतजार करते हैं। जब मार्केट सही होगा तब इन्वेस्ट करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। जोको ने सिखाया कि युद्ध में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। एक अधूरा फैसला बिना किसी फैसले के हजारों गुना बेहतर है। उन्होंने कंपस पकड़ा, गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिया। लाइफ लेसन, इंतजार करना बंद कीजिए। दुनिया में किसी के पास 100% जानकारी नहीं होती। जो जानकारी आपके पास है उसी के साथ अपना सबसे बेहतरीन दांव खेलिए। फैसला न करना दुनिया का सबसे खराब फैसला है। आपने रमादी के वो 12 सबक सीख लिए जिन्होंने मौत के साए में भी जीतना सिखाया। लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है, लीडरशिप एक व्यवहार है। चाहे आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो या जिम में हो, आप हर पल एक लीडर हैं। याद रखिए, कोई बुरा सिपाही नहीं होता, सिर्फ बुरे लीडर होते हैं। और आज से आपकी जिंदगी का लीडर आप खुद हैं। बुक ज्ञान